बायोस अपडेट करना है। बायोस अपडेट करने से पहले ये तो जान लो कि बायोस है क्या, क्यों उसे अपडेट करना जरूरी है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको उसको अपडेट करने के लिए, और आप अपडेट कैसे करोगे। हम लोग इस वीडियो में इन चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे एक के बाद एक, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हे गाइस, माय नेम इज सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आइए ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले बायोस है क्या। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक फर्मवेयर है जो होता है ईपी रोम में, जो कि रोम का ही एक पार्ट है, एक कैटेगरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें रहता है बायोस, और इसके थ्रू ये इस बायोस को जो है उसको एक्सेस करता है प्रोसेसर, जो ये देखने के लिए चेक करता है कि मदरबोर्ड में जितने डिवाइसेस लगे हुए हैं, चाहे वो आपका कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क हैं, एनवीएमई कार्ड्स हैं, एसएसडीज हैं, या और भी बहुत सारे तरह के ग्राफिक्स कार्ड हो गए, या फिर पीसीआई का कोई स्लॉट है, तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी हार्डवेयर्स को चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं है, और एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करता है कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने इस सिस्टम पर काम करोगे। तो वो बायोस का काम है चेक करना कि कितने ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड है और आप किस पर काम करना चाहते हो। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का काम शुरू हो जाता है और बायोस का काम खत्म। अब हम लोग देखते हैं कि बायोस को अपडेट करना क्यों जरूरी है। अगर आप कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, सपोज कर लो अभी आपके पास B450 का मदरबोर्ड है और आप उसमें यूज़ कर रहे हो AMD का कोई Ryzen 3 या Ryzen 5 का ही कोई सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन का कोई प्रोसेसर, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो, यानी आप थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर लगाना चाहते हो। वो तो उस समय का बायोस है जब थर्ड जनरेशन जारी नहीं हुआ था, नहीं आया था मार्केट में। अब थर्ड जनरेशन आ गया है तो उसके कंपेटेबल हो सकता है कि आपका मदरबोर्ड का जो बायोस है, मदरबोर्ड का जो बायोस है वो कंपेटेबल ना हो। ठीक है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है बायोस को अपग्रेड करने की, या फिर और भी कुछ हार्डवेयर हो सकते हैं जो बायोस को सपोर्ट ना करते हो और आपको हार्डवेयर को बायोस को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसको अपडेट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। पहला, आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी का मदरबोर्ड है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपका मदरबोर्ड का जो मॉडल है कौन सा मॉडल का मदरबोर्ड है। आपको पता होना चाहिए कि इसका रिविजन्स कौन सा है, 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है। वो आपको मिल जाएगा मदरबोर्ड पर, यानी पीसीबी पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा REV 1.0, 1.2, 1.3 या कुछ भी जो भी आपका हो। अब आपको करना क्या है, उसके बाद आपको वेबसाइट पर जाना है, और ये कैसे करेंगे ये हम लोग अपने सिस्टम पर जा करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सिस्टम पर जाते हैं। तो आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पे टाइप करना है, वर्न प्रॉम्प्ट में जाना है Windows+R की के साथ और MS इन्फो के साथ एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको आपका सिस्टम का जो समरी है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सिस्टम का समरी में आपको मिल जाएगा गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, B450M DS3H का मॉडल है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बायोस आपका जो है, यहाँ पे देखिए बायोस वर्जन में आपको F50 मिल जाएगा। मेरा जो मदरबोर्ड है उसका जो बायोस है वो F50 का है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेसर है उसका डिटेल है, यहाँ पे बायोस का डिटेल है। यहाँ पे बायोस का डिटेल हम लोग देख लेते हैं, मदरबोर्ड देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, उन सबको चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्रोम के थ्रू गीगाबाइट का जो सॉफ्टवेयर है, सॉरी जो उसका वेबसाइट है उस पर जाते हैं, जो मैंने पहले से ही देख रखा था। देखिए यहाँ पे वहीं आ गया है, रिवीजन जो है वो 1.0 है। यहाँ पे आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लेना है, चूज़ कर लेना है Windows 10 64 बिट। चूज़ करने के बाद आपको नीचे आना है, आपका खुद का मदरबोर्ड का जो साइट है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, तो यहाँ पे आपको बायोस पे क्लिक करना है। बायोस पे क्लिक करते ही देखिए 550 जो F50 जो था मेरा था, हम उसमें अपग्रेड कर सकते हैं F51, जो कि यहाँ से हमको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये 10.17 MB का है, तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे 10 MB डाउनलोड हो गया। चलिए, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे शो में जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये जिप फाइल डाउनलोड हुआ है। हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू एक्सट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पे मिल गया मेरे को। अब आपको सबको मिनिमाइज़ कर देना है और आपको आना है यहाँ पे मेन्यू में आपको मिल जाएगा आपका जो भी मदरबोर्ड का यूटिलिटी है। आपको मदरबोर्ड गीगाबाइट यूटिलिटी होगा या फिर MSI यूटिलिटी होगा। यहाँ पे हमको डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है बायोस का, @BIOS।
ठीक है, ऐड बायोस को मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ऐड बायोस ओपन हो गया। अब हमको यहाँ पे अपडेट फ्रॉम सर्वर नहीं करना है, मुझे करना है अपडेट फ्रॉम फाइल। ठीक है, अपडेट फ्रॉम फाइल यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डाउनलोड्स। डाउनलोड में मिलेगा मुझे वो फोल्डर ही चूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ से, MB बायोस। अब यहाँ पे feflash.exe को मुझे यहाँ पे डबल क्लिक या फिर एक बार क्लिक करके ओके कर लेना है। ब्राउज़ हो गया। अब नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे बोलेगा फेस विजार्ड, मेरे फेस विजार्ड नहीं चाहिए। नेक्स्ट करूँगा। बिकॉज बायोस फ्लैशिंग हैज़ पोटेंशियली रिस्क टू फ्लैश द बायोस, प्लीज़ डू इट विथ कॉशन। इनएडिक्वेट बायोस फ्लैशिंग में रिजल्ट इन सिस्टम फेलियर मेलफंक्शन। ठीक है, फिर भी अगर आप बायोस अपडेट करना चाहते तो यहाँ पे ओके करके अपडेट कर सकते हैं। मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं करूँगा। आप चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पूरा रिस्क है। अगर आप गलत बायोस फ्लैश करते हो तो आपका सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा, आगे से बूट ही नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सेव टू फाइल कीजिए और यहाँ पे जो आपका करंट बायोस है उसको किसी फोल्डर में या किसी पेन ड्राइव में ले लीजिए, ताकि अगर आपका गलत बायोस फ्लैश होता है तो आप फिर से इसको रिकवरी कर सकें। फिर यहाँ पे आपने कर लिया, ओके किया और उसके बाद आपका जो बायोस है वो फ्लैश हो जाएगा और नया बायोस जो है अपडेटेड आपको मिल जाएगा। अगर गलत होता है तो क्या करें? अगर गलत होता है तो गाड़ी पार होने दीजिए। हाँ, अगर गलत होता है तो आपको बूट मेन्यू में जाना होगा। बूट मेन्यू में जाइएगा, सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद F2, F12 या डेल कुछ भी हो सकता है, उसको करने के बाद आप वहाँ से बायोस को फ्रॉम पेन ड्राइव या फ्रॉम फाइल करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो वो वहाँ पे आप जा कर के कर सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को पता चल गया है कि कैसे आप उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। और अब तक के लिए बस इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, अपने कंप्यूटर सिस्टम का भी ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। With